इसलिए कहते हैं बाहर का धन तो बांट लेंगे लोग, बेटा बांट लेगा, परिवार बांट लेगा, नहीं तो कोई लूट लेगा। यही तो हो सकता है, या लूट लेगा या कोई बांट लेगा, या आप ही कहीं ना कहीं जुआ तुआ में लगा देंगे। आदमी जुआ खेल खेल के अपनी संपत्ति लगा देता है, लुटा दिया, बर्बाद कर दिया। पर मीराबाई क्या कहती हैं, ये बाहर का धन नहीं है, और जिसने ज्ञान भक्ति प्रेम का धन पा लिया, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। आपके पास 100 रुपया है, आप किसी को 1 रुपया देंगे तो 1 रुपया कम हो गया, अब 99 बचा। लेकिन अगर प्रेम का धन आपके जीवन में है, आपने किसी को प्रेम दे दिया, तो क्या प्रेम घट जाएगा? वो जितना देंगे वो उतना गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेम बांटने से बढ़ता है, भक्ति करने से बढ़ती है, सत्य में जीने से सत्य बढ़ता है, अहिंसा का पालन करने से अहिंसा में वृद्धि होती है। तो जो ये धन है, अगर ये अपने धारण कर लिया, भक्ति का, प्रेम का, सत्य का, अहिंसा का धन, ये कभी घटता नहीं है, न इसे कोई लूटता है, न इसमें कोई कमी आती है। दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बढ़ता ही जाएगा, और ये ऐसा है कि ये सभी जगत को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि यह धन जीवन में जरूरी है, यही जरूरी है। बाहरी धन तो शरीर की व्यवस्था के लिए है, उतना ही कमाइए, अधिक कमाइए तो खाइए भी, खिलाइए भी। आपका धन भी धर्म का कारण बन जाए, आपका बल भी किसी असहाय का कारण बन जाए, किसी निर्बल का बल बन सके, आपका धन किसी निर्धन का धन बन सके। लेकिन हमारा धन आज पाप का कारण बनता है। आदमी के पास धन है तो जुआ खेलने में लगा है, मांस मछली खाने में लगा है, हिंसा करवाने में लगा है, छल प्रपंच करने में लगा है, किसी का घर तोड़ने में लगा है। सद्गुरु कहते हैं अगर आपके पास धन है और ज्यादा मात्रा में है, तो वो धन भी आप धर्म में प्रयोग करिए। किसी निर्धन का धन बन जाइए, किसी निर्बल का बल बन जाइए, किसी लाचार का सहायक बन जाइए। अगर आपके जीवन में कोई सामर्थ्य आपने पाया है, उस सामर्थ्य पर गुरूर बस मत करिए, घमंड मत करिए, वरना सामर्थ्य तो रावण का भी नहीं टिका, गुरूर तो उसका भी खत्म हुआ। इसलिए अगर बाहर कुछ है वो घमंड के लायक नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि नियति ने और आपकी मेहनत ने आपको एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है कि आप जगत की सेवा कर सके। अगर कोई द्वार पर कुछ मांगने आ जाए तो खुश हो जाइए कि मैं देने वालों में हूं, इसलिए मेरे पास कोई याचक आया है। ये मेरा सौभाग्य है कि किसी के जीवन का मैं काम आ जाऊंगा, किसी के जीवन के दुख का मैं निवारण कर सकूंगा। ये कभी दुख मत करिए अपने मन में कि मेरे पास कोई क्यों आया। ये सोचिए कि आपको देने वालों में आपका सामर्थ्य आया है। इसलिए सदैव स्वयं को ऐसा बनाइए कि ज्ञान हो, धन हो, बाहर का धन हो, भीतर का धन हो, ये सदैव सेवा में लगता रहे। अर्जन करिए, विसर्जन भी करिए। अगर तालाब में जल जमा रह जाए तो वो तालाब दूषित हो जाता है। कुआं का जल बहुत दिनों तक न निकाला जाए तो दुर्गंध आने लगती है। इसी तरह जब हम धन बटोर बटोर के इकट्ठा करते हैं, वो धन दूषित हो जाता है, फिर वो हमें छल के रास्ते पर ले जाता है, फिर वो धन हमें पाप के रास्ते पर ले जाता है, फिर वो धन हमें जुए के अड्डे पर ले जाता है, फिर वो धन हमें हिंसा के मार्ग पर ले जाता है, और तब फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। फिर वो धन जो अब पाप का कारण बन गया, बहुत होने के बाद भी हम हिंसा, चोरी, नशा, झूठ, व्यभिचार, जुआ में लग जाते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं सामर्थ्य है तो उसका सदुपयोग करिए, मनुष्य शरीर का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। गोस्वामी जी तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। तो बड़े भाग्य इसमें थोड़े है कि नशा कर रहे हैं। अगर कोई आदमी नशा कर रहा है, दुर्व्यसन कर रहा है, माता पिता को गाली दे रहा है, धर्म का अपमान कर रहा है, तो उसके लिए शब्द ठीक नहीं है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। जिस शरीर से पाप हो रहे हैं वो शरीर तो दुर्भाग्य से मिला है। तब हम नहीं कह सकते कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तब यही कहना होगा बड़े दुर्भाग्य से मनुष्य तन पावा। क्यों? क्योंकि हम छल कर रहे हैं, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं,
क्योंकि हम माता पिता का दिल दुखा रहे हैं, क्योंकि हम पड़ोसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। बड़े भाग्य उसी के लिए कहा गया जिसने अपने जीवन को प्रेम के मार्ग पर लगा दिया, वैराग्य के मार्ग पर लगा दिया, परमार्थ के मार्ग पर लगा दिया, जिसने त्याग के मार्ग पर लगा दिया, सेवा के मार्ग पर लगा दिया। जिसका जीवन सेवा में लग गया, परमार्थ में लग गया, समझ जाइए उसी के जीवन के लिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। और ऐसा मनुष्य जीवन पाने के लिए फिर देवता भी तरसते हैं, वरना चोर होने के लिए देवता तरसेंगे? चोर बनने के लिए देवता को उत्सुकता थोड़े है, जुआरी बनने के लिए थोड़े देवता तरसेंगे, हिंसक बनने के लिए थोड़े देवता तरसेंगे। देवता कब तरसते हैं? भक्त प्रहलाद जैसा बनने के लिए, सुदामा जैसा बनने के लिए, मीराबाई की तरह बनने के लिए, भगत सिंह की तरह बनने के लिए, श्रवण कुमार की तरह बनने के लिए। इन लोगों के जीवन को देख करके ही देवता को मन में आता होगा कि काश हम भी मनुष्य होते तो हम भी ऐसा हो जाते, हम भी देश की सेवा करते, समाज की सेवा करते। देवता को यह देखकर कभी भी नहीं होता होगा कि चलो किसी चोर को देखा, रे वाह कितना बढ़िया चोर है, काश हम भी मनुष्य होते, हम भी चोर बनते, ऐसा थोड़े ख्याल आता होगा। किसी जुआरी को देखकर देवता को नहीं लगता होगा कितना बढ़िया जुआरी है। चोर कैसा भी होगा वो चोर ही है, जुआरी कैसा भी होगा वो जुआरी ही हो, धर्मात्मा थोड़े हो जाएगा। तो अगर कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसका मतलब है कि उस मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, संसार के लिए कल्याण का भाव होना चाहिए। वरना अगर ऐसा नहीं किए तो एक दिन शरीर तो छूट ही जाना है। किसका रहा है? हमें लगता है सब जाएंगे, हमें तो यहीं रहना है, हम यहीं कुंडली मार कर बैठेंगे, पर कब मृत्यु आकर कान पकड़े कहे चलो तेरा समय हो गया, पता भी नहीं चलेगा। और जब जाने का समय आता है तो मृत्यु मोहलत भी नहीं देती, वो उम्र भी नहीं देखती कि बूढ़ा होगे तभी ले जाएंगे। कभी कभी जवानी में उठा लेती है मृत्यु, कभी कभी बचपने में उठा लेती है। सदगुरु कहते हैं सदैव अगर पाप के मार्ग से बचना है तो मौत को भी याद रखना, स्मरण रखना कि एक दिन शरीर को जाना भी है। इस शरीर मिला है, जैसे किसी बच्चे का एग्जाम होता है, परीक्षा होती है 3 घंटे के लिए, तो कॉपी दे दी जाती है और शिक्षक अर्थात जो परीक्षा लेने वाले महोदय होते हैं उनका ध्यान घड़ी पर चला जाता है कि मान लो 10 बजे दिया, 1 बजे कॉपी ले लेनी है। अब बच्चे उस बीच में लिखें ना लिखें, वो पूरा 1 घंटे में लिख दें कि 2 घंटे में लिख दें कि 3 घंटे में लिख दें कि ना लिख पाएं, परीक्षक महोदय को कोई लेना देना नहीं है। वो 1 बजे का कॉपियां वापिस कर लेंगे, जो नहीं लिख पाया है उसका भी छीन लेंगे। यही हमारे जीवन के साथ हमें भी 3 घंटे का समय मिल गया है, बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का। अब वहां तो तय है कि 3 घंटे से पहले नहीं लिया जाएगा, पर ये जो मृत्यु ने जो हमें समय दिया है इसमें कोई तय नहीं है कि 3 घंटा आपको मिल जाएगा। लगता तो है 3 घंटा मिला है, पर यहां 3 घंटा तय नहीं है। बाहर तो तय है कि 3 घंटा से पहले परीक्षक आपकी कॉपी नहीं ले सकता है, लेगा तो वही सस्पेंड हो जाएगा। वहां 3 घंटा आपको पूरा मिलेगा, उतना में तो आप लिख ही देंगे, नहीं लिखे तो दुर्भाग्य। लेकिन जीवन के परीक्षा में ऐसा नहीं है। वो 3 घंटा से पहले भी आपका जीवन लिया जा सकता है वापिस। हो सकता है पहला घंटा शुरू ही हो और छीन लिया जाए। सोचिए कितना नश्वर है जीवन। और ऐसा होता है, कई बच्चे का जन्म होता है और वो 1-2 महीने में यहां से विदाई हो जाती है। कई का जन्म हुआ और 6 महीने में विदाई हो गई, और कई तो गर्भ में ही मर करके बाहर आता है, अर्थात वो उसकी परीक्षा शुरू भी नहीं हुई और उसकी कॉपी छीन ली गई। इतना नश्वर जीवन है। सदगुरु कहते हैं फिर कहां दौड़े चले जा रहे हो, फिर क्यों सोच रहे हो कि यहीं कुंडली मारकर बैठना है। जिस जीवन में आप हैं, दुनिया का सबसे नश्वर चीज आपके पास है, यह शरीर, और इसका कोई पता नहीं है।
कुछ भी मालूम नहीं है कि यह शरीर कब तक टिकेगा। इसलिए बेहोशी नहीं चाहिए, जागरण चाहिए कि शरीर साधन है, हमें मिला है। ये मत सोचे कि कल भजन कर लेंगे, कल सत्संग कर लेंगे, कि कल ध्यान कर लेंगे ना। अगर ऐसा सोच लिए तो जीवन खो जाएगा। फिर समझ जाना कि हाथ से निकल गया समय। आज इसी क्षण अगर गुरु का सानिध्य मिल गया, सत्संग मिल गया, समझ जाइए आज ही हमें जग जाना है, भजन में लग जाना है। संसार का भी काम होता रहे, भजन भी चलता रहे। तन से काम, मन से राम, कहीं कबीर सरय दो काम। और यदि आज आप जगे, आज होश में आए, तो समझना शरीर भी आपका ठीक ठाक रहेगा जब तक आप रहेंगे, जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा और आपका अपना काम भी हो जाएगा। वरना हाथ पछताना पड़ेगा, मलना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि थोड़ा मोहलत मिल जाता, हम कल्याण का काम कर लेते। क्योंकि अब जब समय है करने का, शक्ति है शरीर में, तो टाल दिया कल पर। मैंने कहा था ना कि कहीं सत्संग हो तो आदमी कहता है कल कर लेंगे, और कहीं राशन बंट रहा हो तो आज ही ले आएंगे, कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो तो आदमी, जवान तो जवान, बूढ़े भी पहुंच जाते हैं छिप के कि चलो आज आनंद ले ही ले। लेकिन सत्संग हो रहा हो तो आदमी सोचता है 3 दिन में है, तीसरा दिन चलेंगे। सदगुरु कहते हैं कभी कल पर मत टाल देना। जो चीज शुभ को तो कम से कम कल पर मत टालिए, शुभ कार्य को आज ही कर लीजिए। ये मत सोचिए कि अभी हम छोटे हैं या अभी हमारी उम्र क्या है भजन करने का। तो संसार में कुछ भी करने का उम्र अगर है तो भजन करने का तो सबसे पहले है, क्योंकि मनुष्य देह भजन के लिए ही मिला है, मुक्ति पथ पर चलने के लिए ही मिला है। हम इसको ही छोड़कर बाकी सब कर लेते हैं, भक्ति ही बस नहीं करते जिसके लिए शरीर वास्तव में मिला है। इस शरीर भक्ति के लिए मिला है। अगर भक्ति के लिए नहीं मिलता तो कीट पतिंगों का शरीर मिल जाता, सांप छुछुंदर कुत्ता बिल्ली का शरीर मिल जाता, उसमें भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य शरीर मिलता ही भक्ति के लिए है, और मनुष्य शरीर में आकर हम भक्ति ही नहीं करते हैं, सब कर लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी कार्य को, अच्छे कार्य को कल पर न टालिए। जीवन बड़ा नश्वर है, क्षणभंगुर है, कब विदा हो जाए कोई नहीं जानता, कब हमसे छीन जाए कोई नहीं जानता, कब अंतिम घड़ी आ जाए कोई नहीं जानता। लेकिन आदमी क्या करता है, भजन कल कर लेंगे, संसार का काम आज कर लेंगे। अच्छे काम को हम कल पर टाल देते हैं, बुरे काम को आज कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, सत्संग को, भजन को, दान को, धर्म को, पुण्य को, परमार्थ को कल पर टालते तो हैं ही, साथ साथ ये भी करते हैं कि जब करने का अवसर आता है तो मुहूर्त निकलवाते हैं कि देखो बढ़िया दिन है कि नहीं, तब सत्संग करेंगे। जो सत्संग खुद सब कुछ बढ़िया कर देता है उसके लिए हम बढ़िया दिन खोज रहे हैं। सत्संग तो स्वयं बढ़िया है, उसके लिए क्या बढ़िया दिन खोजना। जब समय मिले सत्संग कर लीजिए, वो खुद सब बढ़िया हो जाता है। कुछ बढ़िया काम करना है, शादी विवाह भी लोग मुहूर्त देख के करता है कि जो मुहूर्त में होगा तभी करेंगे। सारे शुभ कार्य हम मुहूर्त देखते हैं लेकिन धरती का जितना अशुभ कार्य है सब बिना मुहूर्त देखे होता है। कोई चोर कभी भी पंडित जी के पास नहीं जाता, पंडित जी थोड़ा देख लीजिए बढ़िया दिन होगा तो आज चोरी करेंगे। कभी सुना है आपने? उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने चोरी पर कि हम कभी भी करेंगे, सफल हो जाएंगे, पंडित जी से पतरा दिखाने की जरूरत नहीं। वो अपने चोरी काम में एकदम निपुण है। वो जानता है कि हम जिस समय निकल जाएंगे कुछ ना कुछ हाथ मार के ही लौटेंगे, हमको पतरा देखने की जरूरत नहीं। नशेड़ी कभी नहीं कहता कि थोड़ा सा देख दीजिए हमारा हाथ या पतरा, आज हम शराब पीने जा रहे हैं, बढ़िया मुहूर्त होगा तभी पिएंगे। सुना है कभी? कभी कोई नहीं कहता कि हम किसी का गला काटने जा रहे हैं, पंडित जी थोड़ा देख लीजिए शुभ मुहूर्त है कि नहीं। शुभ मुहूर्त में किसी का गर्दन काटेंगे। धरती का सारा पाप बिना मुहूर्त देखे हो रहा है और सब हो रहा है। लेकिन जब पुण्य करने का मौका आया, धर्म करने का मौका आया, सत्संग करने का मौका आया, तो हम मंडराने लगते हैं पंडित जी के पीछे, देख दीजिए थोड़ा पतरा, अच्छा काम करने जा रहे हैं।
सदगुरु कहते हैं अच्छा काम का मतलब ही है कि आपने पहले ही संकल्प अच्छा कर लिया है, अच्छा करने जा रहे हैं, जब कर लो अच्छा हो ही जाएगा। मुहूर्त तो गलत के लिए देखो, क्रोध कर रहे हो, मुहूर्त देखते हैं क्या कि चलो अभी मुहूर्त है कि नहीं, बाद में क्रोध करेंगे। क्रोध बिना मुहूर्त के कर रहे हैं, झगड़ा बिना मुहूर्त के कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करना हो, भजन करना हो, सत्संग करना हो, दान करना हो, हम मुहूर्त खोजने लगते हैं, पता नहीं मुहूर्त कैसा है। सदगुरु कहते हैं यही सब मन की बीमारियां हैं, मन की समस्याएं हैं जो हमें सदैव अच्छे कार्यों में बाधित करती है कि हम अच्छा कर ही ना सकें। एक बाहर का जंजाल है, शास्त्रों का जाल, ठग गुरु लोगों का जाल, और भीतर मन का जाल, ये सब मिल करके आपको रोक देता है। एक ही चीज धारण करिए कि अगर आपके पास सही संकल्प है, सही लक्ष्य है और राष्ट्र सेवा का भाव है, आप 12 बजे रात में भी खड़े होकर निकल जाइए, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर मन में पाप है तो कभी भी करिएगा, उसमें आप हो सकता है बाहर से दिखेगा सफल हो गए, पर भीतर आपने बहुत बड़ा पाप का पोटली जमा कर लिया। अच्छे कार्यों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जब क्रोध करने का मन करे तब सोच लीजिए कि अभी मुहूर्त नहीं है, कल कर लेंगे। लेकिन मीठा बोलना हो, सत्संग करना हो, कभी मत सोचिए कि कल करेंगे, आज करेंगे। और सत्संग तो अकेले में भी हो जाता है। जब आप गुरु के वाणी को स्मरण करते हैं, जब गुरु के शब्दों को याद करते हैं, जिस वक्त उनके आदर्शों को स्मरण करते हैं, उसी क्षण सत्संग हो गया। सत्संग तो आपके बढ़िया चिंतन से हो जाता है। सत्संग में बैठने से ही सत्संग होता है ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग सत्संग में बैठे होते हैं, कितने लोग तो सत्संग में बैठते हैं पर सत्संग में होते ही नहीं, उसका मन घर में होता है। इसका मतलब वो सत्संग में है लेकिन सत्संग कर नहीं पाए। अब हैं सत्संग में, अब सोच रहे हैं घर में पता नहीं बेटा क्या कर रहा होगा, बहू क्या कर रही होगी, पड़ोसी क्या कर रहा होगा, जानवर को भोजन दिया कि नहीं दिया, दुनिया भर की चीज़ें याद आने लगी, खेत की, खलिहान की, दुकान की। बैठे हैं सत्संग में, ख्याल घर का आ रहा है। बैठे हैं सत्संग में, स्मरण मित्र का हो रहा है। तो आप बैठे हैं लेकिन आप बैठे कहाँ हैं? शरीर आकर बैठ गया, मन कहीं और लगा है। और जब मन कहीं और लगा है तो आप यहाँ मौजूद ही नहीं। सत्संग तो कहीं भी हो सकता है और सत्संग में होकर भी सत्संग नहीं हो सकता। अकेले भी हैं और अगर गुरु वचनों का ध्यान है, गुरु के ज्ञान का स्मरण है, तो बाजार में भी सत्संग चल रहा है। और यदि सत्संग स्थल में बैठ के भी दुनियादारी का चिंतन चल रहा है तो अब नहीं है सत्संग में। इसलिए जब भी मौका मिले सत्संग करिए। ये सत्संग समझ लीजिए पावर हाउस है, आपको रिचार्ज करेगा, आपके भीतर धर्म, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की प्रकाश भरेगा, ऊर्जा भरेगी। जिसके जीवन में प्रेम की ऊर्जा है, सत्य की ऊर्जा है, वो आदमी सदैव सफल होता है, वो आदमी सदैव शांति में जीता है। दुनिया की कोई शक्ति उसे झुका नहीं सकती है, दुनिया की कोई शक्ति उसे परेशान नहीं कर सकती। परेशान वही आदमी होता है जो कहता है गुरुजी हम भक्ति तो करते हैं लेकिन क्या करें, बड़ा परेशान है, फिर वो भक्ति करता ही नहीं। कोई कहे कि सूर्योदय तो है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि या तो सूर्योदय हुआ ही नहीं होगा या फिर ये आदमी अंधा होगा। यही दो बात हो सकती है, तीसरा कोई कारण नहीं होगा। अगर कोई कहे मैं भक्ति करता हूं फिर भी जीवन में समस्या है, फिर भी माया से हार जाता हूं, इसका मतलब या तो भक्ति ही नहीं किया या फिर ये पहले से हारा हुआ है, ये पहले से समस्या में है। करने के तरीके में भेद हो सकता है। वास्तव में हृदय में अगर ज्ञान का दिया जल जाए तो सारे अंधेरे मिट सकते हैं। इसलिए मौका मिला है, इस सत्संग एक अवसर है। कल पर मत टालिए कि चलो उम्र पड़ी है, उम्र का पता नहीं कितना पड़ी है नहीं पड़ी है, कोई नहीं जानता। ये नश्वर जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, कब कौन किससे बिछुड़ जाए कोई नहीं जानता। हंसता हुआ जीवन कब विराम हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए सत्संग का अवसर जब भी मिले, सत्संग का सानिध्य जब भी मिले, सब काम छोड़ के जरूर चले जाइए
और सुनिए, 2 ही बात सुनिए, उसको जीवन में उतारिए। कोई जरूरी नहीं कि हम 5 घंटे सुनेंगे तो ही जीवन बदलेगा। जीवन अगर बदलना हो तो एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, एक शब्द भी अगर हमने ठीक से सुन लिया तो जीवन बदल सकता है। और इतिहास उठाकर देखिए, अधिकांश लोगों का जीवन एक घटना, एक शब्द से ही बदला है। जो हम याद करते हैं रत्नाकर का, जो वाल्मीकि हुए बाद में, एक घटना से जीवन बदल गया। सप्तऋषि या नारद जी की बात आती है कि उनसे उनकी मुलाकात हुई, लूटना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने ज्ञान के द्वारा उसके भीतर के सत्य को जगा दिया कि जिसके लिए तुम पाप कर रहे हो कोई पाप का भागी नहीं बनेगा, सारे पाप के दंड तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। रत्नाकर को लगा कि हम पत्नी के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, वो लोग भी पाप बांट लेंगे। लेकिन जब वो पूछने गया तो सबने कह दिया कि तुम कैसे कमाता है, कहाँ से लाता है, हमें क्या लेना देना, तुम्हारा कमाई तुम जानो, हम तो सिर्फ खा रहे हैं। पत्नी ने भी यही कहा कि हम भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय मेरी उंगली जल गई है, तुम्हें पीड़ा हो रही है क्या? रत्नाकर ने कहा नहीं, तुम्हारी उंगली जली है, हमें पीड़ा कैसे होगी, बस उत्तर ले लो, यही उत्तर है कि तुम कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें भुगतना है, हमें उससे क्या। भोजन बनाने में मेरी उंगली जली है, मुझे उसका पीड़ा का आभास है, तुम्हें नहीं हुआ, समझ जाओ कि तुम पाप कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा, हमें क्या, हमने थोड़े कहा तुम चोरी करो। जाग गया, एक घटना से जाग गया। खुद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जीवन 4 घटनाओं से जाग गया। बीमार को, बूढ़े को, मृत को देखा, संत को देखा, जीवन बदल गया। अंगुलीमाल का जीवन बुद्ध से मिलकर बदल गया। राजा भर्तृहरि का जीवन बदल गया। ऐसे कितने लोग हैं, हम लोगों से मिलकर कितने लोग का जीवन बदल गया, एक घटना, एक शब्द से। और जिसको नहीं बदलना है वो जीवन भर सुनते रहता है, फिर भी नहीं बदलता। वो महीनों सत्संग सुनता है, नशा नहीं छूटती। तो जब बदलना हो तो कोई जरूरी नहीं कि बरसों सुना जाए, बदलने के लिए तो एक क्षण का सत्संग भी पर्याप्त है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य याद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक क्षण का भी सत्संग अगर ठीक से सुन लिया जीवन में, ठीक से, ऐसा नहीं कि हाँ गिनती के लिए कि हम 4 घंटा बैठे थे। मैंने कहा ना, शरीर बैठ जाता है, मन जल्दी नहीं बैठता, मन कहीं और दौड़ लगाते रहता है। अगर एक क्षण का भी सत्संग सही से सुन लिया तो जीवन में उजाला आ सकता है, बदल सकता है, करोड़ों अपराध कट सकते हैं। लेकिन अगर जन्म जन्म से सुन रहे हैं और सिर्फ सुन रहे हैं, बाएं कान से सुना, दाएं तरफ से निकाल दिया, तो क्या परिवर्तन होगा? कुछ नहीं। लेकिन सुना थोड़ा ही और आचरण में उतार लिया तो परिवर्तन आएगा, जीवन बदलेगा। इसलिए मैंने कहा कल का भरोसा नहीं है, कल पर कभी शुभ कार्यों को मत टालिए। दुख कहीं से भी एक मौका पाता है और आपके जीवन में धमक पड़ता है। इसलिए जैसे ही आप शुभ काम को कल पर टालते हैं, आपके जीवन में अंधेरा छा जाता है, आपके जीवन में अशुभ का आगमन हो जाता है, दुख का आगमन हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, दुख का कारण मन है, इसे आज इसी क्षण सुलझाइए। मन की समस्याओं को समझिए, मन की पीड़ा को समझिए। हर आदमी पीड़ा में है और आज हर आदमी के पास भयंकर दुख है। कई लोग तो कहते हैं मेरे जीवन में इतना दुख है कि किसी के पास नहीं होगा, इस धरती का सबसे दुखी आदमी मैं हूं। एक आदमी ने फोन किया मुझे, कहा मैं इतना दुखी हूं कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। अब मैं कहा क्यों? कहा संसार से मुझे धोखा मिला। कहा संसार कभी धोखा नहीं देता, आपका मन आपको धोखा दिया है, क्योंकि मन ने आपको ये भाव जगाया कि संसार से अपेक्षा करो। जैसे पिता ने पुत्र से अपेक्षा कर लिया कि बुढ़ापे में सेवा करेगा, अब बेटा बुढ़ापे में सेवा नहीं किया, अब आपने अपेक्षा किया, वो अपेक्षा आपके भीतर सुख का आभास कराया।